हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर एन श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में हम फ्लोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज हमारे पास एक कंटेनर में वाटर है और इसमें हमारा आइस फ्लोट कर रहा है। ये हमारा क्या है? आइस है। हमें बताना है कि जब पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा तब वाटर का लेवल राइज करेगा या फिर सेम रहेगा या फिर फॉल करेगा। When all ice melts, then water level will rise or fall। या फिर सेम रहेगा। तीनों केसेस देखने हैं कि क्या हो सकता है। तो अब इसे फाइंड करने के लिए वैसे ही देखें तो हमें लग रहा है कि अगर आइस मेल्ट होगी तो ये क्या होगा, इसका लेवल राइज कर जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। तो इसको एनालाइज करते हैं। हमारे पास क्या है? आइस हमारा फ्लोट कर रही है। अगर फ्लोट कर रही है मतलब इस पे जो बॉयंट फोर्स लग रहा होगा वो इसके वेट के बराबर होगा। m मान लेते हैं हम मास ऑफ आइस, तो बॉयंट फोर्स mg के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड सबमर्ज्ड वॉल्यूम इनटू g इक्वल टू mg, तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, सबमर्ज्ड वॉल्यूम हमारा कितना है। और इतना ही लिक्विड क्या हुआ होगा, डिस्प्लेस हुआ होगा, लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। और मास ऑफ आइस क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। जब आइस हमारा मेल्ट हो जाएगा, व्हेन मेल्ट्स, तो डेंसिटी हमारा वाटर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अब आइस हमारा वाटर बन चुका है। तो यहाँ से मास देखें तो रो एल इंटू वी, तो वी हमारा आ गया m अपॉन रो एल। इतना वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म। इतना वॉल्यूम बना है और इनिशियली हमारा कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ था, m बाई रो एल, और इतना वॉल्यूम फॉर्म हुआ है। तो दोनों वॉल्यूम कैसे हैं? सेम है। जितना इसने डिस्प्लेस किया था उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे फॉर्म हो गया है, मेल्ट होके इतने ही वॉल्यूम में लिक्विड आ जाएगा। तो वाटर का लेवल क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो हम लिख सकते हैं, इसे पॉज करके पहले नोट कर लें। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा दोनों वॉल्यूम सेम है और हमारा लेवल सेम लेवल रहेगा। इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। as Vs equal to V, therefore level of water will remain same। यह आ गया हमारा
आंसर। सेकेंड देखते हैं, इसी का केस वाटर की जगह अब कोई दूसरा लिक्विड लेते हैं जिसका डेंसिटी अलग लेते हैं। तो मान लेते हैं इसका डेंसिटी हमारा ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ वाटर से। ये हमारे पास आइस है, ये हमारा मेल्ट कर रही है। सेम कंडीशन जो ऊपर क्वेश्चन था, जो प्रीवियस क्वेश्चन था, अब यहाँ पे लिक्विड का डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है। तो सेम अगर फ्लोट कर रही है तो बॉइंड फोर्स हमारा किसके बराबर होगा, mg के। तो यहाँ से हमारा रो लिक्विड इंटू VSG इक्वल टू mg, g से g कैंसिल, सबमर्ज्ड वॉल्यूम आ गया हमारे पास m/ρL। इतना लिक्विड क्या हुआ होगा, डिस्प्लेस हुआ होगा, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा। इस आइस को जब मेल्ट कर रहे हैं तब इसका वॉल्यूम, व्हेन आइस मेल्ट्स टू वाटर, मास हमारा किसके इक्वल होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आइस मेल्ट हो चुका है वाटर में तो डेंसिटी ऑफ वाटर यूज करेंगे। V हमारा क्या है, वॉल्यूम फॉर्म्ड, वॉल्यूम जो वाटर हमारा बन के आया है, m/ρW। इसको लेते हैं सेकेंड, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। दोनों में अगर कंपैरिजन करें, लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा है एज ρL, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1,2 एज ρL हमारा ग्रेटर है ρW से, ρL हमारा ग्रेटर है ρW से, तो VS क्या होगा, VS और V में अगर कंपैरिजन करेंगे तो V हमारा ज़्यादा होगा क्योंकि इसका डेंसिटी कम है। V इज ग्रेटर देन VS, मतलब जो वॉल्यूम फॉर्म हो रहा है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर वॉल्यूम फॉर्म्ड इज मोर देन डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अब ज़्यादा फॉर्म हो रहा है, मतलब जब ये आइस मेल्ट होगा तब कुछ पार्ट तो इसमें आ जाएगा और बाकी हमारा लिक्विड ऊपर की तरफ राइज कर जाएगा। देयरफॉर सो लिक्विड विल राइज, तो लिक्विड विल राइज। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। अ ज्वेलर क्लेम्स दैट ही सेल्स ऑर्नामेंट्स ऑफ प्योर गोल्ड। तो ज्वेलर क्लेम कर रहा है कि वो प्योर गोल्ड की ज्वेलरी बेचता है। ही सेल्स ज्वेलरी ऑफ 9 न्यूटन टू दी कस्टमर, कस्टमर को उसने 9 न्यूटन की ज्वेलरी बेची। तो ज्वेलरी का हमें वेट दिया गया है 9 न्यूटन। अब कस्टमर उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए वेट ऑफ द ज्वेलरी को वाटर के अंदर मेज़र करता है और कितना पाता है, 8 न्यूटन। तो कस्टमर ने क्या किया,
ज्वेलरी को वाटर के अंदर इसका वेट देखा, तो इसका वेट इनसाइड वाटर कितना वेट आया, 8 न्यूटन। वेट हमारा कम आ रहा है। तो हमें बताना इस ऑर्नामेंट ऑफ प्योर गोल्ड, और अगर रिलेटिव डेंसिटी 9.3 है। सेकंड है कि अगर ज्वेलर ने कॉपर मिक्स किया है तो कॉपर का अगर रिलेटिव डेंसिटी गिवन है तो मास ऑफ प्योर गोल्ड हमें फाइंड करना है। तो वाटर के अंदर कितना वेट है, तो वेट हमारा कम क्यों हुआ है, क्योंकि mg ये पानी में जब डालेंगे तो mg नीचे की तरफ और इस पे लग रहा होगा बॉयंट फोर्स। तो इफेक्टिव वेट कितना हो गया, अपेरेंट वेट हमारा क्या हो गया, mg माइनस fb। अपेरेंट वेट हमारा कितना है, पानी के अंदर कितना आया है, 8 न्यूटन। ये mg क्या है, 9 न्यूटन के बराबर माइनस fb। तो F बॉयंट कितना लग गया, 9 माइनस 8 मतलब 1 न्यूटन। तो बॉयंट फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का। इसी बॉयंट फोर्स का यूज़ करके हम चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे, पहले इसे पॉज करके नोट कर लें। तो बॉयंट फोर्स हमारा आ चुका है। वन न्यूटन के बराबर। बॉयंट फोर्स क्या होता है, रो एल वी एस इंटू जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वी एस इंटू जी, किसके बराबर है, 1 न्यूटन के बराबर। लिक्विड हमारा क्या है, वाटर है, तो W लिख सकते हैं। यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम हमारा आ चुका है 1/ρ g, और हमें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड गिवन है 9.3। गोल्ड, अगर गोल्ड का वेट देखें तो mg हमारा कितना गिवन है, गोल्ड का मास हमारा क्या ले लेते हैं, m। मास क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ गोल्ड इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा वही हमारा इस v के इक्वल होगा, Vs इक्वल टू v। तो यहाँ से हम देख सकते हैं डेंसिटी ऑफ गोल्ड हम फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर डेंसिटी ऑफ गोल्ड इक्वल टू m/v। यहाँ पे अगर दोनों साइड g से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें ताकि हमारा mg हमें पता है कितना है, 9 न्यूटन अपॉन v इंटू जी। v हमारा किसके बराबर है, Vs के, तो 9 अपॉन कितना आ जाएगा, 1/ρw, 1 अपॉन ρw, तो 9 इंटू 10⁻³ इतने यूनिट्स आ रहा है, 9 इंटू 10⁻³ यूनिट्स। क्योंकि वाटर का हमारा क्या होता है, डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर यूनिट्स में लिखना है तो kg पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ये आया हमारा डेंसिटी ऑफ गोल्ड हमारे अकॉर्डिंग।
क्वेश्चन में क्या गिवन था, इसे नोट कर लें पहले तो पॉज करके। क्वेश्चन में हमें डेंसिटी ऑफ गोल्ड, रिलेटिव डेंसिटी बोला गया है गोल्ड का 9.3। तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड हमारा कितना आ गया 9.3 इंटू 10⁻3। ये आना चाहिए, बट हमारा क्या हो रहा है, एस रो जी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। देयरफॉर ऑर्नामेंट हमारा प्योर गोल्ड का नहीं है, इज नॉट ऑफ प्योर गोल्ड, क्योंकि हमारा डेंसिटी जो गोल्ड का हमने फाइंड किया है वो इसके साथ मैच करना चाहिए था, जो कि नहीं कर रहा है, इसलिए ये प्योर गोल्ड का नहीं है। सेकेंड देखेंगे, इसे पॉज करके नोट कर लें। सेकेंड में हमें क्या फाइंड करना है, मास ऑफ प्योर गोल्ड, ये फाइंड करना। अगर हमने जो कॉपर मिक्स किया है, इफ कॉपर रिलेटिव डेंसिटी 8.9 इज मिक्स्ड, अगर कॉपर हमारा ज्वेलरी में मिक्स था उस केस में मास ऑफ प्योर गोल्ड कितना आएगा। तो हमारे पास केस क्या था, इसे हमने पानी में डाला था, इसका टोटल मास m ले लेते हैं। इस मास में हमारे पास मास ऑफ कॉपर भी है प्लस मास ऑफ गोल्ड भी है। ये वाला इसका एयर में वेट कितना था, हमारा mg किसके बराबर था, 9 न्यूटन के। तो यहाँ से टोटल मास हमें पता चल जाएगा, m इक्वल टू 9/10 kg। ये क्या आया है, टोटल मास। अब मास ऑफ गोल्ड कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जब हमने इसे पानी में डिप किया है, पानी में जब डिप किया है तो यहाँ पे बॉयंट फोर्स हमने निकाला था, एस बॉयंट फोर्स हमारा आया था 1 न्यूटन। ये कितना आएगा, रो एल वी एस इंटू जी इक्वल टू 1। तो यहाँ से सबमर्ज्ड वॉल्यूम आ गया 1/ρL इंटू जी। ये जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है इसमें हमारे दो पार्ट हैं, कुछ वॉल्यूम होगा कॉपर का प्लस कुछ वॉल्यूम होगा हमारा गोल्ड का। तो ये हमारा क्या है, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम के इक्वल है। अब यहाँ से अगर मास ऑफ गोल्ड कितना आना चाहिए, हमारे पास मास होता है हमारा डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर वॉल्यूम ऑफ गोल्ड देखें तो मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, और वॉल्यूम ऑफ कॉपर कितना आएगा, मास ऑफ कॉपर अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर। इतना नोट कर सकते हैं।
अब आगे देखते हैं, तो हम Vs की जगह क्या लिख सकते हैं, Vg प्लस V कॉपर। देयरफॉर Vs इक्वल टू Vg प्लस V कॉपर। Vs था 1/ρl इंटू जी, Vg हमारा कितना था mg अपॉन रो जी प्लस m कॉपर अपॉन रो कॉपर। और हम क्या कर सकते हैं, 1/ρl इंटू जी, मास ऑफ गोल्ड को अगर m ले लें, एक काम करते हैं, लेट मास ऑफ गोल्ड को अगर x ले लें तो मास ऑफ कॉपर कितना आ जाएगा, m माइनस मास ऑफ गोल्ड। m हम निकाल चुके थे 9/10 माइनस मास ऑफ गोल्ड, मास ऑफ गोल्ड हमने लिया है x, तो 0.9 माइनस x। इसे पुट कर सकते हैं ताकि इक्वेशन एक ही वेरिएबल के टर्म्स में आ जाए। इसे नोट कर सकते हैं पॉज करके। अब इन वैल्यूज को हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो 1/ρLg इक्वल टू मास ऑफ गोल्ड था x अपॉन रो जी प्लस 0.9 माइनस x अपॉन रो कॉपर। 1 डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारा था वाटर, g का वैल्यू 10, x अपॉन डेंसिटी ऑफ गोल्ड 9.3 इंटू 10³ प्लस 0.9 माइनस x डेंसिटी ऑफ कॉपर 8.9 इंटू 10³ 10³ हमारा तीनों तरफ से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 10³ हर तरफ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 1/10 x अपॉन 9.3 और यहाँ पे 0.9 माइनस x अपॉन 8.9। x को हमने एक साथ कर लिया है और बाकी टर्म्स नंबर एक तरफ, x वाला टर्म एक तरफ। इसको सॉल्व करेंगे, वहाँ पे आ जाएगा 89 माइनस एलसीएम लेके 90, 89 इंटू 10 और इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 8.9 से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10, 89 और 89 कैंसिल हो जाएगा। x का वैल्यू आ गया हमारा मास ऑफ गोल्ड। नोट कर सकते हैं इसे।